हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बढ़िया होंगे और आज तो खूब मज़े लिए होंगे। और बाजार के अंदर एक एंटिसिपेटेड मूव जिसकी हमें उम्मीद थी वो आज आता हुआ नज़र आया आपको। और मैं पिछले 4-5 दिन से ही कह रहा था कि देखिएगा एक्सपायरी के आसपास कोहराम आएगा। और कल मैंने स्पेशली आपको जो है 2 वीडियो के साथ शेयर किया था कि बाजार गिरेगा तो गिरने का मुख्य कारण क्या होगा। और मैंने आपको कहा था कि 5 दिन के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक लीड कर रहा है और यही जो है कल्प्रिट बनेगा। और उस बैंक का नाम आपको पता है, HDFC बैंक। और मैंने कहा था मर्जर के साथ स्टोरी डेवलप है उसकी। और आज की गिरावट का मुख्य किरदार वहीं से आया, टॉप लिस्ट के अंदर है, 1 नंबर रैंक जो है लेके आया है गिरने के अंदर। 39 पॉइंट का निफ्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है। आप समझ गए होंगे आपके चहेते HDFC बैंक को। और उसके बाद मैंने कहा था कि HDFC ट्विंस जो है मर्जर की तरफ है और HDFC लिमिटेड 22 पॉइंट। दूसरी बात मैंने बोली थी कि भाई ICICI बैंक जो है उसको बिल्ड करना की कोशिश कर रहे हैं। 70% से ऊपर की डिलीवरी है, बट मैंने कहा इसका बहुत ही जल्द भूत उतरने वाला है। और मैं शायद एक अकेला ऐसा एनालिसिस्ट होऊंगा, ना केवल टीवी चैनल्स के ऊपर बल्कि सोशल मीडिया में भी। शायद आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हो इसके लिए। और वो एकमात्र क्या था कि जो मैं आपको बोल रहा था कि भाई 41,800 एक्सपायरी पर टूटेगा। और ये बात मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते ही कर दी थी। पिछले हफ्ते की वीडियो का हमने शीर्षक भी रखा था एक्सपायरी पर कोहराम। और वो कोहराम आज आपने देख लिया। पिछले 2-3 दिन के मैं जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो से भी आपको इंडिकेशन दे रहा था कि बेशक से आप इंडेक्स में कोहराम नहीं है लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कोहराम है। और कोहराम का जो अंतिम पड़ाव था इस एक्सपायरी का, वो एक्सपायरी के लास्ट दिन आपने होते हुए देखा। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि ICICI बैंक में जिस तरीके से जबरदस्ती बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है ये भी कल्प्रिट रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी का पूरा दारोमदार हमारे उन तीनों शेयर्स पर ही रहा जिस पर हम दाव लगा रहे थे कि ये मंदी के शिकार रहेंगे। अब एडवांस डिक्लाइन आपके सामने, लेकिन मैं इस पर अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा। उसके बाद मैंने एक चर्चा और की थी बड़े प्यार से आपके साथ, और वो कल की ही वीडियो में भी थी। और मैंने कहा था कि भाई इंडसइंड बैंक की तो कोई औकात नहीं है, जब मर्जी जब उतार देंगे। एक बार HDFC बैंक को कंट्रोल में आने दो। और बियर्स के कंट्रोल में एक बार आया नहीं और उन्होंने उतार देना नहीं। और आपको पता है कि आज इंडसइंड बैंक ही 4% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। निफ्टी के टॉप लूजर्स के अंदर नंबर 3 की कैटेगरी में 4.26% की कमजोरी के साथ इंडसइंड बैंक था और 1160 का भाव था। तो लगभग मैंने जिस तरीके के आपके साथ प्रेडिक्शंस किए थे उसी तरीके से बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आया। इसके अलावा एक और भी बात मैंने बोली थी कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हमने पुट राइटिंग कर रखी है और वहाँ पर हमारा कॉन्ट्रा व्यू है। और आज आप देखिएगा पूरे बैंक निफ्टी स्पेस में सबसे कम कमजोरी वाला बैंक भी कोटक महिंद्रा बैंक है। और कोटक महिंद्रा बैंक पे मैं आपको बता दूं, अभी भी बता रहा हूं मैं, कि ये जो भी अगली बैंक निफ्टी की रैली आएगी, जो भी अगली आएगी, अभी तो टाइम पास होगा, लेकिन जब भी कोई रैली आएगी, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा, हो सकता है महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो अगली बैंक निफ्टी की रैली नीचे भी बेस फॉर्मेशन करके आएगी, उस रैली का बेताज बादशाह कोटक महिंद्रा बैंक होने वाला है। कोटक महिंद्रा बैंक पे मेरा कॉन्ट्रा व्यू है और मुझे लगता है कि अगर 1700 रुपये के आसपास या 1600 की लाइन में भी अगर ये चला जाए बाजार की गिरावट के साथ, और आपका व्यू कम से कम 6 महीने का है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस साल के अंदर अंत होते होते निफ्टी क्या परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी क्या परफॉर्म करेगा उसकी बात अलग है, बट मुझे लगता है कि ये पूरे निफ्टी 50 के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि ये शेयर्स इस साल 2000 के आंकड़े को छूने का पूरा दम जो है लगाता हुआ नजर आएगा। तो ये मेरा देखिए कॉन्ट्रा व्यू भी है। जो लोग बोलते हैं कि सर आप हमेशा मंदी में रहते हो, आप में से बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे। हालांकि आज देखिएगा कल ट्रेडिंग डे नहीं है,
और मैं आज वैसे वीडियो आपके साथ शेयर करना नहीं चाह रहा था, मैंने सोचा कि चलो कल बना लेंगे, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि भाई आप लोग ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होगे कि सर आज क्या बात बोलने वाले हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, आज वीडियो तो आपके साथ शेयर करते ही हैं, और आप में से बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और उनका धन्यवाद इसलिए दूंगा कि भाई साहब, मैं जब अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो के अपलोड करने के बाद जो हमें देखने के लिए मिलता है वो विशेष है। देखने के लिए मिलता ये है कि हमारी वीडियो के जो व्यूज़ होते हैं वो तो होते हैं 40 और जो लाइक्स होते हैं वो होते हैं 100, यानी कि केवल 40 लोग, मतलब अभी जो है यूट्यूब इतना अपडेट कर पाता है कि अभी 40 लोगों ने देखा है, लेकिन उसी समय पर यूट्यूब बताता है कि भाई 100 लोगों ने लाइक भी कर दिया है। इसका मतलब ये कि आप लोगों का जो प्यार है वो हमारे चैनल के साथ कितना बना हुआ है, मतलब आप कितना मतलब हमारे चैनल्स को लाइक करते हैं और कितने मतलब पसंद करते हो, वो ऐसे पता चलता है कि व्यू देखने से पहले, वीडियो में क्या कंटेंट है वो देखने से पहले आप लोगों का जो प्यार मिलता है वो जो है मैं तहे दिल से जो है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुझे ये जो है आपके साथ चर्चा तो करनी थी, बट मुझे लगा कि जो है मंथली एक्सपायरी वाले दिन ये चर्चा जो है करनी है। तो कुल मिलाकर ट्रेडर्स के अच्छे पैसे बने होंगे। आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल होगा कि सर रविंद्र सर आपने आज कितने पैसे बनाए। देखिएगा, मैं पर्सनली कभी भी अमाउंट आपके साथ डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। मैं नंबर ऑफ शेयर्स भी कभी बाय या सेल होती है तो मैं जनरली डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, बट मैं आपके साथ ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मंथली एंड वीकली एक्सपायरी जो है पिछले जो है 1.5-2 साल के अंदर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पिछले 1.5-2 साल की जो है बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि वीकली एक्सपायरी जो है, और मंथली भी, क्योंकि वीकली भी और मंथली दोनों को अगर हम करें तो वो ट्रेड के एंगल से रही है। और जो है वो होना भी था लाजिमी, क्योंकि हम एक कॉन्ट्राव्यू लेके चल रहे थे और वो कॉन्ट्राव्यू जो है जहाँ जहाँ हमने सोचा वहाँ वहाँ सब आए, और हमने अपनी कोई भी पोजीशंस अपने टारगेट से पहले नहीं काटी। और मैंने कहा था ना कि 41,800, और मैंने तो देखिएगा 41,800 का भी इंतजार किया, और मैंने कहा था कि 41,700 भी टूट सकता है, और स्पोर्ट टूटेगी तो 41,700 पे जब बाजार ने सुबह के सेशन में 41,700 जब टच किया, तब हमने अपनी मंदी की पोजीशन स्केयर ऑफ की। उसके बाद बाजार ने दोबारा बाउंस दिया, पर हमें उस पर रिलायबिलिटी नहीं दी, तो तकरीबन 300 पॉइंट का मूव हमारे को लास्ट 2 फेरे वाले सेशन में भी मिला, और हम एक ही डायरेक्शन में प्ले कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में मेरी जो पोजीशन है वो न्यूट्रल है। समझ में आई बात आपको कि मैं बहुत मंदी नहीं खेल रहा, बहुत तेजी नहीं खेल रहा, क्योंकि जब ऐसी मंदी हो जाती है ना तो सारे लोग बेइंतहा कहेंगे जी मंदी मंदी मंदी। नहीं भाई, यही गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा सोचना है, विचारना है, क्योंकि अब शुक्रवार की को बाजार खुलेंगे, कल की छुट्टी है, और कल गणतंत्र दिवस की जो है छुट्टी आप भी बनाएंगे, तो उसके लिए भी जो है मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई कल गणतंत्र दिवस का जो त्यौहार है उसको मनाइए, और जो भारत का संविधान है जो हम सब लोगों को अनेकता में एकता के माध्यम से जो है जोड़ रहा है, और वो केवल और केवल संविधान की वजह से ही संभव हुआ है, तो हमारे लिए एक बहुत ही जो है गौरवशाली जो है दिन रहता है 26 जनवरी का। तो आपको गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं। तो ये जो है सारी बातें मैंने आज आपके साथ की, ये तो थी कल से रिलेटेड। अब बाजार के अंदर जो पैटर्न है, क्योंकि अब जो टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं वो आएंगे, अब वो अपना ज्ञान जो है वो किस तरीके से बताएंगे वो बताता हूँ। वो आपको सबको बोलेंगे भाई अब इसका चार्ट खराब हो गया, उसका चार्ट खराब हो गया, इसका चार्ट। कल तक इनके किसी के चार्ट खराब नहीं थे, कल तक किसी के चार्ट खराब नहीं थे, आज चीथड़े उड़ गए तो अब सबके चार्ट खराब हो गए। देखिएगा, ज़माना बदल गया है और एल्गोज में ट्रेड्स होते हैं। टेक्निकल की अपनी एक अहम भूमिका है, लेकिन आप केवल एक ही पैरामीटर पे काम नहीं कर सकते, आपको चारों तरफ देख के काम करना है, और जो है बहुत ही डाइवर्सिटी हो गई है। और उसके अंदर मैं आपको एक ही बात हमेशा बोलूँगा, देखिए ट्रेड ठीक भी होंगे, गलत भी होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस को कभी मत भूलना। अगर बाजार में
सौदे आपने प्रॉफिट लेना है तो कभी भी स्टॉप लॉस को इग्नोरेंस में आप रखेंगे तो फंस जाएंगे। तो मैं आज भी यही बात कहूँगा। और देखिएगा बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनमें से देखिएगा सभी तरीके की पोजीशंस होती हैं, क्योंकि सब लोग एक तरीके से तो नहीं सोचते हैं, और मैं भी हमेशा ठीक होऊंगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे, जो जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, उन सब पे जो है मैं जो है फोकस भी करता रहा। मैंने लगातार डिलीवरी चेक की। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने ऐसे क्यों कहा था 4-5 दिन पहले कि जी ये पोजीशंस। देखिएगा ये मैं आपको सीधी बात बताऊँ, ये एक्सपीरियंस से जो है कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें लगातार ऑब्जर्व करने से आती हैं, और आप भी जब करेंगे ना आप खुद भी बहुत अच्छा जो है आकलन करने लगेंगे। और देखिएगा आकलन का मतलब है कि आप हमेशा ठीक नहीं होंगे। अगर आप 60% भी ठीक है ना और 40% आपके स्टॉप लॉस भी कटेंगे, तब भी आप यार अच्छा पैसा बनाओगे, ये पक्का है। लेकिन आप जो 40% गलत हो गए तब स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो भाई फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा लंबा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि चीज़ डिसिप्लिन में होनी चाहिए। आप कभी ठीक होगे कभी गलत होगे। ये नहीं है कि आज हम ठीक हैं तो आज भाई हम कहें नहीं जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सब कुछ होगा। नहीं, हम गलत भी रहेंगे, ठीक भी रहेंगे, बट जब हम ठीक रहें तो पूरा पैसा निकालें। मैं बस यही कहूँगा आपको कि जब भी ठीक रहें तो पूरा पैसा निकालें, और जब मंदी भी खेलें तो भी जो है पूरा पैसा निकालें। और जब सितंबर के अंदर एक्सपायरी हुई थी तब भी लगातार 5 दिन जब बाजार मंदे हुए तो मैं लगातार 5 दिन आपको बोलता रहा कि भाई मंदी होगी मंदी होगी। और मंथली एक्सपायरी के जस्ट अगले दिन मैंने कहा था कि बाजार 37,300 37,400 से घूमेगा, यहाँ पर भूल कर भी शॉर्ट मत करना। बाजार ने वहीं से टर्न लिया था, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे अहम लेवल्स हैं और बहुत सारी जो है साइकोलॉजी अभी भी प्ले हो रही है। आप में से बहुत सारे जो अब टीवी चैनल्स के ऊपर या मीडिया में सुनेंगे भाई बाजार में मंदी आ गई, मंदी आ गई, अब बाजार टूटेगा, अब बाजार का ये लेवल्स। मैं क्या सोचता हूँ कि देखिएगा मैं दोनों तरफ के जो है मूव जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिएगा मैं पोर्टफोलियो यार मेरे पास प्लस ही रहेगा। तो अब में तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार सर तो हमेशा मंदी में रहते हैं। भाई मंदी में रहोगे कैसे आप पोर्टफोलियो आपने जो शेयर्स डिलीवरी में रख रहे हैं उनमें मंदी करने का कोई तरीका ही नहीं है अगर वो एफएनओ के शेयर्स नहीं है तो अल्टीमेटली बाई इनहेरेंट तो आप कह सकते हैं, मतलब आप पिछली सदी से ही बुलिश है। यानी कि जो भी हम निवेशक है कोई ना कोई खरीद के ही तो पैसे लगाते हैं, चाहे वो हमारे पूर्वज थे वो भी अगर सोने में, ज़मीन में, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते थे तो हमेशा बुलिश ही होते थे। लेकिन ट्रेड में ये सुविधा उपलब्ध है कि आप अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं और या आप मंदी वाली पोजीशंस भी ले सकते हैं। ये सब केवल डेरिवेटिव ट्रेड्स की वजह से ही संभव हो पाया है। तो मूलतः हम तो तेज़ी में ही रहते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि नहीं सर आप तो मंदी में रहते हो और जिस दिन मंदी होती है उस दिन आपके अच्छे पैसे बनते हैं। ऐसा नहीं है, जिस दिन तेज़ी होती है उस दिन भी पैसे बनते हैं, क्योंकि मैं कभी भी आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एक साइड नहीं होता हूँ। लेकिन हाँ, अभी जब मुझे खुद लगता है, कन्विक्शन होती है, तो ज़रूर से ज़रूर रहने की कोशिश करता हूँ। तो ये आज जो भी मैंने आपके साथ बात की, इसमें देखिएगा आप में से जिसने भी बहुत अच्छे पैसे बनाए हो उसको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। भाई अगर आज पैसे बना लिए ना तो पैर जो है ज़मीन पर रखने चाहिए, पैर जो है ज़मीन पर रखने चाहिए। आपने मान लीजिए कि बहुत अच्छे पैसे भी बनाए हैं आज, तो ये नहीं है कि भाई आज जो है आप आज 2 सौदे लेते थे तो कल से 4 लेने शुरू कर दें। नहीं, आप अपने सौदों की मात्रा उतनी ही रखें, डिसिप्लिन रखें, क्योंकि देखिएगा बाजार से ना पैसा कमाना तो आसान आप कह सकते हैं कि है, लेकिन उस पैसे को अपने पास बचा के रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जनरली हम क्या होते हैं, सौदे के साइज़ डबल कर लेते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। नहीं, आप गलत भी होगे ठीक भी होगे, लेकिन डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़ना है, ना ट्रेड में ना इन्वेस्टमेंट में। और मैं देखो बार बार यही बात कहता हूँ, क्योंकि आपको ना ये सारी चीज़ें कोई आपको समझाता नहीं है, और मैं अपने बच्चों को जिस तरीके से बोलता हूँ वही आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेड्स उतने लीजिए जितने आप मैनेज कर सको। और दूसरी बात ये है कि ट्रेड में स्टॉप लॉस को बहुत ही इम्पोर्टेंस दें, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और आज जिन लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं उन सबको पहले तो मैं जो है शुक्रिया करूँगा कि भाई आपने अच्छे पैसे कमाए।
पेशेंस अगर दिखाया होगा तो। और जिन लोगों का लॉस भी हुआ है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेड में क्या होता है कि एक व्यक्ति का लॉस दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट होता है। बट स्टॉप लॉस की जो है अपनी एक इम्पोर्टेंस जो है होती है। और बहुत ज़्यादा मतलब आप जो है एक जगह व्यू रख लेंगे तो बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि एफ ना ऐसे इतने बड़े प्लेयर्स हो गए हैं, वो आपको दिखाते कुछ है और होता कुछ है। यही सबसे बड़ी समस्या है इन एल्गोस ट्रेड में। तो टेक्निकल्स में कुछ और नज़र आ रहा होगा आपको, चार्ट्स कुछ और दिखा रहे होंगे, बोलिंजर बैंड में, MACD में, RSI में कुछ और इंडिकेशंस आ रहे होंगे, जो मूविंग एवरेजेस हैं वो कुछ और बता रही होंगी, और वही बाजार कुछ और कर देता है। तो ये केवल एल्गोज की वजह से होता है। तो आज जो निफ्टी में कमजोरी हुई 226 पॉइंट की, तो आपने ये जो है काफ़ी समय के बाद देखा होगा कि इस तरीके का जो मूव है, क्योंकि जब पीछे कोविड की घटनाएं जो है बढ़ने की जो चाइना में खबरें थी, उस समय शायद ऐसा मूव आया था। और ये जो कैंडल्स है निफ्टी की, तो आपको ये कैंडल आपको बता रही है कि भाई ये जो कैंडल्स आई थी तो बड़ी, तो इस बार भी एक बड़ी कैंडल है। और मैंने जो एक और बात बोली थी कि भाई एम पैटर्न भी बना देंगे, और मैंने कल ड्रॉ भी किया था, उसके बाद जिगजैग होगा या बाकी आप भी देखेंगे हम। तो देखिएगा, मैं आज भी एक ही बात कह रहा हूँ कि 17,800 जब तक बाजार होल्ड कर रहा है, उससे पहले एग्रेसिव शॉर्ट मत होना, बाजार को देखते रहो। अगले दिन कम से कम ध्यान रखना, शुक्रवार को बता रहा हूँ, कम से कम 1.5 घंटे ट्रेड मत लेना, 1 से 1.5 घंटे तक केवल बाजार को देखना, बाजार किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि बजट वाले दिन है। यहाँ पर एक जो है हाई वोलेटिलिटी जानबूझकर क्रिएट की जाती है, जिससे कि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ाए जा सकें। तो बड़े प्लेयर्स कुछ बड़ा गेम कर रहे हैं, ये भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी। तो अब बहुत अलर्ट रहने का समय है। अगर जो भी आपने प्रॉफिट लिया है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, उस प्रॉफिट को ना अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मत छोड़ो। उस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने प्रॉफिट में कमाया है, उस प्रॉफिट को अपने ब्रोकर के अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में, जो भी करंट अकाउंट है आपका या सेविंग अकाउंट है, उसमें शिफ्ट कर लो। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में या मार्जिन मनी ज़्यादा नज़र आती है, हम एग्रेसिव होके ना बाजार के अंदर जो हमने ट्रेड में प्रॉफिट कमाया है, वो कॉन्फिडेंस की वजह से हमारे को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो हमें ले डूबता है। तो माय डियर, ये ध्यान रखना। और ऐसा किस किस के साथ आज तक हुआ है कि आपने इस तरीके से किसी ट्रेड में अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया और फिर आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के ज़्यादा पैसे खराब कर दिए। इसके अलावा डिलीवरी में भी ऐसा ही होता है कि शेयर्स आपने ले ली और आपने किसी एक दो शेयर में बहुत पैसे बना ली, तो आप सुपर बुलिश हो गए और फिर दूसरी बार आपको मुँह खानी पड़ी। तो ऐसा बहुत होता है अक्सर, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि भाई डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तेजी थी वो आज HUL में थी। हालांकि HUL के अंदर रॉयल्टीज़ के इशू हैं कि जो कंपनी का होल्डिंग कंपनी है वो रॉयल्टीज़ जो है ज़्यादा लेगी, तो लेकिन फिर भी आज सेफ साइड तो देखिए डिफेंसिव को रहना ही था। मारुति सुजुकी के रिजल्ट कल ठीक थे, अच्छे थे, तो वहाँ पे भी। और फिर मेटल पैक में आज जो है तीनों मेटल जो पैक की कंपनी है वो संभाल रही थी। और चाइना में डिमांड आ रही है मेटल्स की, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही ख़राब थी। इसके बाद बजाज ऑटो और HUL, ब्रिटानिया, हिंडाल्को, इनमें सब में तेजी थी। कमजोरी आज थी अदानी पोर्ट्स के अंदर भी और SBI के अंदर। HDFC बैंक मैंने आपको बताया और HDFC लिमिटेड ये तो लीड ही कर रहे थे। और आज देखिए निफ्टी बैंक में 1000 पॉइंट की गिरावट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने बोला था कि 41,700 का एक अहम लेवल है, उसके टूटने के बाद ही बाजार में टेक्निकली वीकनेस आएगी। तो अभी 41,700 टूटा है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि एक का अचानक जो है बाजार टूट जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, देखिएगा मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो 41,000 का दायरा है ना, ये देखिए, ध्यान ध्यान रखो इधर, ये 41,000 का जो आंकड़ा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है जिसकी तरह बाजार जाएगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि हो कुछ भी जाए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दायरा है 41,000 का, ये ऑप्शन सेलर के लिए, यानी कि ऑप्शन सेलर के लिए जब 41,000 के आसपास बाजार जाएगा तो तेजी करता हुआ नजर आएगा, फिर 41,700 के आसपास आएगा तो मंदी करता हुआ। तो अभी जो दायरा है, हालांकि 41,700 का एक अहम लेवल है, टूट गया है, लेकिन फिर भी आप 41,700 को 42,000, 42,100 तक समझिए, नीचे 41,000 और जो है 40,800। तो मुझे लग रहा है कि ये 42,000 से लेके और 40,800 के बीच में काफ़ी अच्छे से काम होगा। ओवर एक्साइटमेंट में कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी की उम्मीद ना करें। मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल के जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो अगर डिसिप्लिन के साथ काम करते रहेंगे
तो अगला हफ्ता, और ये मैं केवल मंगलवार तक के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुधवार में बजट है, तो मंगलवार तक के लिए मुझे लग रहा है कि इसी दायरे में काम होता रहेगा। और देखिएगा बजट में किसी भी साइड 300-400 पॉइंट की निफ्टी के अंदर तेजी या मंदी हो जाती है, तो वहाँ तक के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत बड़े मूव दोनों साइड में नहीं आने चाहिए। एक दायरे में काम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 8-10 दिन काम होके आया है, उसी तरीके से 8-10 दिन देखिएगा इस दायरे में काम किया। इसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर बजट नहीं होता, अगर मान लो बजट नहीं होता 1 तारीख का, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलता कि अगले 10 तारीख तक बाजार इसी दायरे में रहेगा। लेकिन क्योंकि एक बजट है, एक बड़ा इवेंट है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी दायरे से बाहर नहीं निकलेगा। और नहीं तो मैं ये कहता कि भाई ठीक है, बैंकों के रिजल्ट भी अच्छे हैं, सब कुछ को देखते हुए बाजार यहीं घूमता रहेगा। उसके बाद फिर जैसा जैसा सेटअप बनता मैं आपके साथ चर्चा करता रहता। HDFC बैंक, SBI, ICI, एक्सिस और इंडसइंड बैंक। और देखिएगा मैंने आपको कहा था कि निफ्टी में भी, और देखिएगा बैंक निफ्टी में भी अव्वल नंबर पर HDFC बैंक है। 350 रनों की पारी आज HDFC बैंक ने खेली और यही हम उम्मीद कर रहे थे। और मैंने कहा था कि HDFC बैंक टूट गया ना, बस उसको देखते रहना, बाद में तो वो अपने आप ले आएगा जिसको लेके आना है। और मैंने एक और बात बोली थी कि इंडसइंड बैंक जनरली इस कैटेगरी में आता नहीं, लेकिन इंडसइंड बैंक 4% टूटा है आज। और मैंने कहा था इंडसइंड बैंक का तो कोई नहीं है, इसको कभी भी लपेट देंगे। और उसको देखिएगा, और मतलब चलते चलते गिरा दिया उसको। मतलब सारे बैंक गिर रहे थे, इंडसइंड बैंक को तो पकड़ के 4 थप्पड़ मार दिए। मतलब ये ऐसा बैंक है, इसको तो ऑपरेटर जब मर्जी जब चला देते हैं। और अब देखिएगा डेटा पॉइंट बड़े खतरनाक है इस बार भी। 2393 करोड़ की FIs की सेलिंग है, DIs ने 1378 करोड़ की बाइंग। तो DIs बैकफुट पे क्यों रहे भाई? तुम रोज तो खरीदते हो, आज थोड़ा सा पीछे रह गए। गेम है इसमें भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई FIs थोड़ा सा एग्रेसिव सेल कर रहे हैं, तो बाजार को ले आने दो नीचे, क्योंकि ये देखिए बड़े प्लेयर्स आपस में प्ले करते हैं। और एक और बड़ी चीज़ है कि FIs की आज 23,000 करोड़ की बाइंग है। ये जो 23,000 करोड़ की बाइंग है, ये अभी क्या कह रही है कि ये कुछ और बड़ा अभी करने के मूड में है। अब बड़ा का मतलब क्या है? आप ये सोच रहे कि यार ये बड़ा ना कल ही कर देंगे, परसों ही कर देंगे। अरे यार ऐसा नहीं होता है। ये जो 23,000 करोड़ की बाइंग है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट होंगी दोनों साइड की। आप ये सोचोगे कि इस हफ्ते की है, क्योंकि आप जा रहे हो बजट पीरियड में, तो ये जो ऑप्शंस हैं ये बजट पीरियड की तैयारी है। तो आप ये तो मान के चलिएगा कि बाजार को वोलेटाइल करेंगे, और वोलेटिलिटी दोनों साइड में रहने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों साइड में रहेगी। अगर आप अच्छे ट्रेडर्स हैं और लेवल्स को पहचानते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि नीचे की तरफ 41,000 के आसपास का जो दायरा है वो बाइंग लेवल है। 41,700, 41,800 और 42,100, 200 तक ये सेलिंग वाला एरिया। देखिएगा बजट में कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बड़े मूव हो सकते हैं, बट मुझे लगता है इस दायरे में ऊपर की तरफ सेल, नीचे की तरफ बाय, इस तरीके का दायरा रहने वाला है। 40,800 अगर टूट जाए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। उसके नीचे फिर देखिएगा एक जबरदस्त मंदी हो सकती है। तो तब तक 40,800 है। मुझे लगता है कि 40,800 और 41,100 के बीच में बाइंग जोन है। ऊपर 40,700, 40,800 की तरफ सेलिंग जोन है। इसी के बीच में मुझे लगता है बाजार घूमता रहेगा, और बजट के समय तक फिर इकोनॉमिक सर्वे भी आपके सामने पेश हो जाएंगे पहले। और FIs ने आज स्टॉक फ्यूचर्स में 568 करोड़ की बिकवाली की, वहीं पे स्टॉक ऑप्शंस खरीदे 281 करोड़ की। पुट कॉल रेशियो भी देखिएगा मंदी के संकेत नहीं दे रही है, 0.5 पे आ गई है। और बैंक निफ्टी में तो ऐसे केसेस में जनरली बाजार को एक तरफा नहीं तोड़ा जाता है, तो अभी रिलैक्स करेगा। और मैंने एक दिन और भी आपके साथ कल ही मैंने चर्चा की थी, और मैंने यही कहा था कि पुट राइटर इतने डरे हुए भाई साहब, बेचने के लिए तैयार नहीं है। बट एक्सपायरी वाले दिन से पहले दिन तक क्या होता है कि लोग पुट बेच जाते हैं, क्योंकि भाई अगले दिन जब सुबह उठेंगे तो पुट के तो प्रीमियम ख़त्म हो जाएंगे और टाइम डिके मिलेगा, पैसे डालेंगे अपनी जेब में। तो लोग बहुत सारे स्टेडल बेच के जाते हैं, बहुत सारे स्टेंगल बेच के जाते हैं। सुबह उठेंगे, दोनों साइड के प्रीमियम ख़त्म, अपना सुबह सुबह पोजीशंस केयर ऑफ कर देंगे। लेकिन बाजार ने करने ही नहीं दिया आज। तो बाजार ने पुट राइटर को बिल्कुल बुरे तरीके से ट्रैप कर दिया। और मतलब 7 रुपये, मैं आपको सीधा बताऊँ, मैं सुबह मेरा मन था पर मैं खरीदता थोड़ा सा कम हूँ। 42,000 की पुट 7 रुपये में मुझे मिल रही थी सुबह बाजार खुलते के साथ, और वो शाम को वो पुट 350 रुपये की थी। तो ऐसा होता है बाजार के अंदर। तो कुल मिलाकर
जो है, लेकिन हमारी दूसरी पोजीशंस थी तो हमें कभी देखे, वैसे तो मैं रिग्रेट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर बाजार में ट्रेड में रिग्रेट करोगे तो फिर होना कुछ नहीं है। तो मन जो है खुश रखना बहुत ज़रूरी है जब भी बाजार में आपके सौदे उल्टे पड़े सीधे पड़े, क्योंकि अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया तो फिर आप ट्रेड से में जो है फंस जाओगे। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज 1.5% कमजोरी के साथ है। ब्रेंट क्रूड $86 पे है। ऑप्शन चेन के डेटा ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे, लेकिन फिर भी मुझे एक बड़ा सरप्राइज़ हो रहा है कि 18,000 की जो प्राइस है उसमें अभी भी आज 42,000 की पुट राइटर्स बेचने के लिए आ गए। इसका मतलब है कि जो पुट राइटर ये मान के चल रहे हैं कि 18,000 के आसपास बाजार फिर आ जाएगा। ये केवल और केवल आज के लिए जो है FNO के जो मंथली एक्सपायरी थी उसको के लिए शायद बाजार को नीचे लाया गया। तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों ने आज अच्छी खासी पुट राइटिंग भी की है। कॉल राइटिंग भी अच्छी है, हालांकि डेटा अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं तो मैं इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करूंगा नहीं। 42,000 के ऊपर कॉल राइटिंग भी है और 41,500 के ऊपर 19,000 राइट किए गए, तो पुट राइटिंग ज़्यादा है नहीं बैंक निफ्टी में, लेकिन 42,000 के ऊपर फिर भी 37,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए हैं जब 58,000 कॉन्टैक्ट है। तो ये भी एक आश्वस्त है पुट राइटर्स की बाजार में भी कोई ज़्यादा कमजोरी नहीं होगी। तो 42,000 और 18,000 की पुट में जिस तरीके से राइटिंग हुई है, तो ऐसे लोगों का मानना है कि भाई बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, बाजार रेंज बाउंड रहेगा। इस तरीके के डेटा पॉइंट्स देखने के लिए मुझे शायद लगता है, और मुझे लगता है कि अभी रेंज बाउंड रही है। ज़्यादा एग्रेसिवली ना तो शॉर्ट बनाइए ना ज़्यादा एग्रेसिवली बाय बनाइए। कोई भी शॉर्ट्स पोजीशंस बनेंगी 40-800 के नीचे बनेगी। कल का कल की तो छुट्टी है, परसों का आकलन मेरा ऐसा है कि बाजार जिस तरीके से क्लोज हुए हैं तो हो सकता है कि बाजार इनिशियल सेशन में एक बार 41,300 41,400 की तरफ मूव करें, बट माय डियर वहाँ पर मंदी नहीं करनी है। अगर आपकी मंदी ऑलरेडी है तो उसको एक बार कवर करना है। मुझे जो पर्सनली लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और आप में से जो लोग कहते हैं कि सर आप हमेशा मंदी की बात करते हैं, नहीं, आप मैं देखिएगा जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बात करता हूँ। हो सकता है कि मेरा जो व्यू है, जब बाजार बहुत ज़्यादा तेज़ी में होते हैं तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा जल्दी मंदी बनाने की पोजीशंस में आ जाता हूँ, बजाय कि थोड़ा जल्दी सोच लेता हूँ। शायद ये हो सकता है बाजार उसके बाद 5-7 दिन बाद वो एक्शन जो है करता है, तो ये हो सकता है कि मैं इस बात को मना नहीं करूँगा। तो कुल मिलाकर पर मुझे अभी लगता है कि एक रेंज में ट्रेड रहना चाहिए। और क्योंकि होता क्या है कि जब एग्रेसिवनेस के अंदर होता क्या, बहुत लोगों को क्योंकि जो ऑप्शंस खरीदने वाले लोग हैं उनको लगता है भाई अब तो बाजार बिल्कुल गिरेगा और ऑप्शंस जो है मंदी जो है होगी, तो क्या आपने करना है, तो भाई एकदम मंदी होगी तो आप पुट खरीद लोगे महंगी से, फिर थोड़ी देर बाजार ऊपर आ जाएगा, फिर कहोगे जी मेरे तो पुट के पैसे फंस गए। अब इसी बात पे याद आया मुझे कि मैंने 45,000 की पुट खरीदने की जो है एक बार आगाज़ दिया था कि भाई वहाँ पे 45,000 की पुट जो है मार्च के महीने की आप खरीद सकते हैं या फरवरी के महीने की बोली होगी, तो उसमें भाई सब अच्छे पैसे बन रहे, लगभग डबल के आसपास है। तो भाई जिनके पास से भी हैं तो अपने भाई काट ली होंगी, वैसे तो मुझे उम्मीद है सब ने, और नहीं भी काटी होगी तो भैया सोमवार को सुबह जब शुक्रवार को जब बाजार खुले तो अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लीजिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। उसके हालांकि पूरे पैसे नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि वो इन द मनी है, तो फ्यूचर्स प्रीमियम पे रहते हैं तो 100-150 रुपये कम मिलते हैं। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसका एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप 44,000 की पुट बेच दीजिएगा और दोनों को एंजॉय करिए। तो 44,000 और 45,000 की पुट में 400-450 रुपये का फ़र्क है, जबकि उनके बीच में फ़र्क पूरा 1,000 का है। दोनों पोजीशंस भी अगर आप महीने की एक्सपायरी तक भी लेके जाएंगे तो आपको 500-600 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे, अगर मार्च किया तो तब तक इंतजार करेंगे तो। बट अगर नहीं है भाई ऑप्शन सेल नहीं करनी है तो बढ़िया चांस है भाई, अपना 40-50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर तकरीबन उसकी 40,000 रुपये का ही प्रॉफिट आ रहा होगा, और 40 भी नहीं आ रहा होगा तो 30,000 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर मुझे इजाज़त दीजिए। आज का एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका जो प्यार और स्नेह हमारे चैनल के साथ बना हुआ है उसको बनाए रखिएगा, और आपके जो कमेंट्स हैं वो करते रहिए, जिससे कि हम अपने जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर जो आप सोचते हैं वैसा हम आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद जो चीज़ें कमियां रह जाती हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।